विद्यार्थी और आप देख रहे हैं इंडिया बिग न्यूज। मैं पहुंच चुका हूं झारखंड में। पूर्व मुखिया तेज नारायण ओझा जी हमारे साथ है और इस बार भी मैं चुनावी मैदान में है, तो जानूंगा कि इस बार कौन सा मुद्दे के साथ चुनावी मैदान में उतरे हैं। लगातार आपने इस पंचायत का लगातार नेतृत्व किया है, उसके बाद बीच में आपका गैप दिया गया, फिर चुनावी मैदान में है। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सम्मानित अपने पंचायत की जनता का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आपका भी इस चैनल में स्वागत है कि आप इस दियारा इलाके में हमारे दूर दराज इलाके खरहाटाड़ पंचायत में आए। आपके चैनल का भी स्वागत है और सम्मानित जनता का भी स्वागत है। रह गई बात चुनाव अपने मैदान में उतरने की, तो मुझे यह सम्मान 2001 से, हमारे सम्मानित जनता 2001 से 3 बार मुझे इस पद पर रखने का सौभाग्य मुझे मिला और चौथा बार मैं हमारे जनता के बीच मुझे एक क्या कहते हैं उसका बदलाव हुआ, गैपिंग किया गया कि तीसरा कोई विकल्प देखा जाए। 5वां चुनाव में लड़ रहा हूँ। अब मुझे जनता का पूर्ण विश्वास है, पूर्ण आशीर्वाद है। आप जनता के बीच जाकर आप में बाइट ले भी सकते हैं कि जनता हमें कितना आशीर्वाद दे रही है। मुझे विकल्प के तौर पर पूरी जनता कि तेज नारायण ओझा ही इस पंचायत के सम्मान रख सकते हैं। आप भी जानते हैं कि पूरे जिले से खरहाटाड़ पंचायत के मुखिया तेज नारायण ओझा संसद भवन में दिल्ली पार्लियामेंट में पंचायती राज दिवस पर बोलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था। रह गई विकास की बात, तो रोजगार की मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। सभी मुद्दों को चुनाव में आज अहम भूमिका निभाकर इस बार चुनाव हम लड़ रहे हैं। शिक्षा का भी क्षेत्र में इस बार मुख्य मुद्दा हमारा है। मैं पंचायत के जनता से अपील करता हूं और पंचायत के जनता से मुझे लोगों ने परखा है। इस बार नहीं, 3 बार 15 वर्षों तक जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है। लोगों ने मुझे कंधों पर रखा है। कोरोना काल हो, आप भी जानते हैं, कोरोना काल में यहाँ जो भी प्रतिनिधि आज जीते हुए हैं, किसी के दरवाजे पर भी नहीं गए। रह गई बात गरीबों की बात छोड़िए, शोषितों की बात छोड़िए। इस विश्व धरोहर, विश्व सम्राट भोजपुरी के विष्णु ओझा भी बीमार थे, आप भी जानते हैं, आपका भी सहयोग था उसमें। उनके दरवाजे पर वो पूछने के भी काम नहीं किए। मैं उनको अभी पता लगाइएगा, आपके चैनल से मैं कह रहा हूँ, यहाँ भी लाल ब्रह्म बाबा साक्षी है, हमारे गाँव के पुण्य देवता है। मैं उनको हॉस्पिटल पहुँचाने का काम किया। आज मैंने देखा भी था, आप देखे भी थे, और उन्होंने स्वस्थ होकर आज विश्व के मानस पटल पर भोजपुरी के, हमारे गांव के नहीं, इस भोजपुरी समाज में उनका एक अहम योगदान रहता है इस पंचायत के लिए। रह गई और भी विकास की बातें होती हैं। एक चैनल वाले आए थे, मैं भी सुन रहा था, हमारे जनप्रतिनिधि, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। वो बोल रहे थे कि मैं 4.5 लाख रुपया कबीर अंतोष्टि में दिया हूँ। मैं इस बगल में आपका लाहना है, जाकर आप पूछ सकते हैं, एक भी पैसा कबीर अंतोष्टि में किसी को वहाँ नहीं मिला है। गरीबों की बात है, मैं अपने कार्यकाल में कबीर अंतोष्टि मिलता था, हम लोग के समय 1500 रुपया मिलता था। मैं अपने पैकेट से, आप जनता से मैं कहता हूँ, यहाँ हमारे गांव की पंचायत की जनता जो भगवान है, शिव जी है, हनुमान जी है, उनसे भी बाबा का शपथ लोग लेते हैं। मैं भी लाल ब्रह्म बाबा का आपके सामने चैनल के माध्यम से साक्षी हूँ। किसी गरीब को रुपया की बात छोड़िए, 1500 रुपया, मैं उसके घर सब सुख दुख में, उसके घर कोई भी शादी हो, मैं उसके घर अपना पूर्ण सहयोग देता हूँ। आप जनता के बीच जाइए और पूछ कर भी आइएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों का आशीर्वाद मुझे मिलता है। इस बार भी आशीर्वाद मिल रहा है। चुनाव का लड़ाई तो कोई चाहिए नहीं है, चुनाव के लड़ाई में कोई नहीं है। लेकिन उनके द्वारा तो दावा किया था कि आप दूर दूर नजर तक नहीं आइएगा। वो तो दावा कर रहे हैं, उनका तो कोई स्थान ही नहीं है, वो चुनाव में कहीं इर्द गिर्द नहीं है। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि पूरे पंचायत की जनता आज़ादी के बाद से 50 वर्षों के बाद जब से चुनाव शुरू हुआ, पंचायती दिवस 2001 से तो मैं ही मुखिया हूँ, इतना लूट खसोट गरीबों से इंदिरा आवास के नाम पर, अब पंचायत 300 लोगों से 10-10 हज़ार रुपये की राशि वसूली गई है गरीब जनता से। अब पता करिएगा, एक से गरीब आपसे कहेंगे 300 लोगों से गरीब इंदिरा आवास की राशि वसूल की गई है। वो कितने वर्षों में इंदिरा आवास बनेगा, जिसका इंदिरा आवास के सूची में नाम नहीं है, प्रधानमंत्री आवास की सूची में नाम नहीं है। लोग जा रहे हैं, आज पैसे की मांग कर रहे हैं। वो चुनाव में तो कहीं चर्चा के विषय भी नहीं है।
कि वो चुनाव मैदान में है। और आगे सभी लोग अपना अपना दावा करते हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप जाइए, किसी समाज में जाइए, दलित बस्ती है, यहाँ रमेश और भी हमारे बिहारी जी हैं, शिव कुमार जी हैं, इनसे भी आप बाइट ले सकते हैं। हमारे मुटन ओझा एक सामाजिक कार्य करता है, ये भी उनके साथ थे, इनका भी पैसा रखा गया था, आप पूछ सकते हैं। 5 वर्षों तक दौड़ाया गया। मैं सबसे आग्रह करता हूं जनता से, अपने मतदाता मालिकों से, कि आप मुझे परखे हैं, आप मुझे देखे हैं, उस पुल पर चढ़कर पार किए हैं जिस चुनाव चिन्ह पुल मिलता है। जब भी चुनाव चिन्ह हमें 3 बार पुल मिला तभी मैं विजय घोषित हुआ हूँ। ये भी एक लक की बात है। 15 वर्षों तक मैं पुल चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीता, फिर आज 25 वर्षों के बाद 25वां वर्ष में चुनाव लड़ रहा हूँ पुल पर भी। और फिर मैं चुनाव का आपके आशीर्वाद से, जनता मुझे चुनाव जिता चुकी है, केवल रिजल्ट के बाद केवल घोषणा बाकी है कि कब इनको हमारी जनता हमें आशीर्वाद देगी। आपने देखा कि लगातार जो दावा है कि हमारे पास जो जनता का आशीर्वाद है पुनः मिल चुका है, उसमें कहीं शक नहीं है। केवल मुझे उस दिन का इंतजार है जिस दिन मतगणना होना है। मतगणना के बाद आपको पता चल जाएगा कि चुनावी मैदान में कौन है और किसकी विजय